सोचो, एक ऐसी दुनिया जो खतरे में है, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा हो, जहां हर दिन एक नई चुनौती हो और हर रात एक नई दहशत। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है, एक ऐसा पल जो इतिहास की धारा को मोड़ देता है, एक ऐसा पल जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन जाता है। दूसरा विश्व युद्ध ऐसा ही एक पल था। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने न केवल देशों को बल्कि लोगों के दिलों को भी बदल दिया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने मानवता की सीमाओं को परखा। ये एक ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। हर देश, हर समाज, हर व्यक्ति इस युद्ध से प्रभावित हुआ। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने दुनिया के नक्शे को ही बदल दिया। लाखों लोग लड़े और मारे गए। हर सैनिक ने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। हर परिवार ने अपने किसी न किसी सदस्य को खोया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, नई सुपर पावर्स सामने आई। ये एक ऐसा समय था जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट गईं और नई व्यवस्थाएं उभर कर आईं। ये एक ऐसा परिवर्तन था जिसने दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जंग दुनिया के हर कोने तक पहुंची। हर महाद्वीप, हर देश, हर शहर इस युद्ध की चपेट में आया। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा। नॉर्मंडी के बीचेस से लेकर प्रशांत महासागर के जंगलों तक हर जगह लड़ाइयां लड़ी गईं। हर मोर्चे पर सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई। हर युद्ध भूमि पर एक नई कहानी लिखी गई। आम लोगों ने बहुत मुश्किल हालात झेले। हर घर, हर परिवार इस युद्ध से प्रभावित हुआ। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से इस संघर्ष का सामना किया। ये एक ऐसा समय था जब मानवता की असली परीक्षा हुई। इस जंग ने इंसानियत पर एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भर सकता। ये एक ऐसा दर्द था जो पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने लोगों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनाया जाना चाहिए। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सबक है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। दूसरे विश्व युद्ध के बीज बहुत गहरे बोए गए थे। ये एक ऐसा संघर्ष था जो कई दशकों की घटनाओं और नीतियों का परिणाम था। पहले विश्व युद्ध के बाद हुए ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया, जिससे वहां के लोगों में असंतोष और नाराजगी बढ़ी। दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब थी। 1930 के दशक की महामंदी ने वैश्विक आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए और गरीबी में जीने लगे। नेशनलिज्म और फैशिज्म बढ़ रहा था। इटली में बेनितो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जैसे नेताओं ने इस अस्थिरता का फायदा उठाया और अपने अपने देशों में तानाशाही शासन स्थापित किया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी ने इन हालातों का फायदा उठाया। उन्होंने जर्मन लोगों को एक नया सपना दिखाया जिसमें वे अपने खोए हुए गौरव और ताकत को वापस पा सकते थे। उन्होंने जर्मन लोगों को उनका खोया हुआ गौरव और ताकत वापस दिलाने का वादा किया। नाज़ी पार्टी ने अपने प्रचार के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे ही जर्मनी को महान बना सकते हैं। हिटलर ने यूरोप में कई देशों पर हमला किया, जिसमें 1939 में पोलैंड पर हमला भी शामिल था। इस आक्रमण ने यूरोप में एक नई जंग की शुरुआत की, जिसने पूरे महाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक दिया। इसी ने जंग की शुरुआत की। यह युद्ध न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला था और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जानें गईं और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया जंग में डूब गई। जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर एक्सिस पावर्स बनाई। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने एलाइड फोर्सेस की अगुवाई की। लड़ाई बहुत ही भयानक और क्रूर थी। नई तकनीकें जैसे रेडार और परमाणु बम सामने आईं। इस जंग में इतिहास की कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां हुईं, जैसे कि बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और डी डे इन्वेजन। दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए। इस जंग का इंसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। लाखों सैनिक युद्ध में मारे गए। आम लोगों को कब्जे, बम धमाकों और नरसंहार का सामना करना पड़ा। नाज़ी राज द्वारा चलाए गए होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया। इस जंग में बहादुरी और त्याग की अनगिनत कहानियां सामने आईं। आम लोगों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। एन फ्रैंक, एक जवान यहूदी लड़की जो नाज़ी से छिप रही थी, ने अपने अनुभव एक डायरी में लिखे जो इंसानी साहस का प्रतीक बन गया।
एक नई उम्मीद, द यूनाइटेड नेशंस। जब 1945 में जंग खत्म हुई तो दुनिया शांति चाहती थी। भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। इसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता था। इसका उद्देश्य बातचीत और कूटनीति के जरिए मतभेदों को सुलझाना था। उम्मीद थी कि ऐसा संगठन एक और विश्व युद्ध की भयावहता को रोक सकेगा। परमाणु बम का साया। जंग की समाप्ति एक नए और खतरनाक हथियार के साथ हुई, परमाणु बम। अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तबाही अकल्पनीय थी। हजारों लोग पल भर में मारे गए। इन बम धमाकों ने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जो संभावनाओं और खतरों दोनों से भरा था। दुनिया अब परमाणु विनाश के साये में जी रही थी। जंग ने दुनिया पर गहरे घाव छोड़े। शहर खंडहर में तब्दील हो गए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथाह था। युद्ध ने भू राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन महाशक्तियों के रूप में उभरे, जो शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में फंस गए। यूरोप आयरन कर्टन द्वारा विभाजित हो गया। दुनिया तनाव और अनिश्चितता के एक नए युग में प्रवेश कर गई। दूसरे विश्व युद्ध ने हमें कई कठिन सबक सिखाए। इसने अनियंत्रित आक्रामकता, असहिष्णुता और घृणा के विनाशकारी परिणामों को दिखाया। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डाला। युद्ध ने हमें शांति की नाजुकता की भी याद दिलाई। इसने प्रदर्शित किया कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि राष्ट्रों और लोगों के बीच समझ, सहिष्णुता और सम्मान के निर्माण का निरंतर प्रयास है। दूसरे विश्व युद्ध की विरासत कार्रवाई का आह्वान है। यह युद्ध न केवल उन लोगों के लिए एक त्रासदी थी जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी था। युद्ध की भयावहता और विनाश ने हमें यह सिखाया कि शांति की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। ये एक अनुस्मारक है कि शांति अपरिहार्य नहीं है। इसके लिए निरंतर सतर्कता और प्रयास की आवश्यकता है। शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह न्याय, समानता और मानवाधिकारों की स्थापना का प्रतीक है। हमें यह समझना होगा कि शांति के लिए हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को निरंतर बनाए रखना होगा। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह केवल सरकारों और नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने समाज में शांति और न्याय की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। शांति को बढ़ावा देने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर भी शांति की दिशा में योगदान कर सकते हैं, जैसे कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, सामुदायिक सेवाओं में भाग लेना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करना। हम अपने ही समुदायों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को चुनौती देकर शुरुआत कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने समाज में सभी के लिए समानता और न्याय की स्थापना करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। हम संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे संगठन जो संघर्ष समाधान, मानवाधिकारों की रक्षा और शांति स्थापना के लिए काम करते हैं, उन्हें हमारी सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। हम उनके प्रयासों में भाग लेकर और उन्हें संसाधन प्रदान करके उनकी मदद कर सकते हैं। हम इतिहास के सबक के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि अतीत की गलतियों को दोहराने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि शांति और न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को शांति, सहिष्णुता और मानवाधिकारों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ताकि वे एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकें। जब हम उन लोगों के बलिदान को याद करते हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में लड़े और मारे गए, उनकी वीरता को सलाम करते हैं, तो आइए हम अपने समय में शांति के लिए प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करने का संकल्प लें। आइए हम ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि उस युद्ध की भयावहता फिर कभी न दोहराई जाए, कभी भी। आइए हम कभी न भूलें।